बीजेपी की मांग, महाराष्ट्र में चुनाव के दिन बंद किया जाए सामना का प्रकाशन। इस मांग को लेकर बीजेपी ने चुनाव आयोग को लिखी चिट्ठी। बीजेपी की मांग है कि 16, 20 और 21 फरवरी को निष्पक्ष चुनाव के लिए सामना के प्रकाशन पर रोक लगाना जरूरी। सामना का प्रकाशन चुनाव आचार संहिता के खिलाफ। उद्धव बोले, बेतुकी है बीजेपी की मांग, क्या अपने पीएम और सीएम के बोलने पर रोक लगाएगी बीजेपी? अमित शाह पर उद्धव ठाकरे का पलटवार। आज तक से खास बातचीत में कहा, अब कभी नहीं होगा बीजेपी से गठबंधन। आज तक से खास बातचीत में उद्धव ठाकरे का बड़ा बयान। बीएमसी चुनाव के बाद महाराष्ट्र में सरकार को लेकर करेंगे फैसला। उद्धव ठाकरे ने अखिलेश यादव की जमकर तारीफ की, बोले बहुत अच्छा काम कर रहे हैं यूपी के सीएम। उद्धव ठाकरे के आरोपों पर बीजेपी ने तोड़ी चुप्पी। आज तक से खास बातचीत में अमित ने पूछा, अब भी एनडीए में शामिल है शिवसेना? आज तक से खास बातचीत में अमित शाह ने उद्धव के आरोपों को किया खारिज, बोले बीएमसी चुनाव के बाद सामान्य हो जाएंगे हालात। 16 साल पुरानी रिपोर्ट को निशाना बनाकर शिवसेना ने सीएम पर साधा निशाना। कहा, नागपुर के मेयर रहते भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए थे फडणवीस। कुछ ही देर बाद सीएम सामने लेकर आए बॉम्बे हाईकोर्ट का निर्णय, जिसमें फडणवीस को मिली थी क्लीन चिट। सीएम बोले, शीशे के घरों में रहने वालों को दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। पुणे में एक रैली में शरद पवार ने नोटबंदी को बताया मुसलमानों के खिलाफ। कहा, सबसे ज्यादा नुकसान मुस्लिमों को हुआ। पवार बोले, मालेगांव में हुए लोगों के धंधे चौपट। मोदी ने जानबूझकर मुस्लिमों को परेशान करने के लिए उठाया एक कदम। ठाणे में गरजे राज ठाकरे का, सरकार मराठियों को ही उनके घरों से अतिक्रमण के नाम पर निकाल रही है, बाहरियों को निकालने की हिम्मत नहीं। राज ठाकरे ने ठाणे की समस्याओं के लिए परप्रांतियों को ठहराया जिम्मेदार। बोले, ठाणे में सबसे ज्यादा है परप्रांति, बढ़ती जा रही है उनकी आबादी। अकोला में एक वार्ड में एनसीपी के प्रत्याशी का अनोखा अभियान। वार्ड 6 से खड़े हुए पवन महले सिर्फ बैलगाड़ी पर पोस्टर लगाकर कर रहे हैं प्रचार, ताकि छात्रों और मरीजों को दिक्कत ना हो।